अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जिक टीवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया में मौजूद एक ऐसा महल जो कि इंसानों के लिए नहीं बल्कि भूत और जिन्नों के लिए तमीर किया गया था। ये किसने बनाया और कब बनाया था मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में ये बहुत बड़ा महल सिर्फ भूत और रूहों को खुश करने के लिए बनाया गया था। इस पुरस्कार महल की हकीकत आज तक मालूम नहीं हो सकी। हैरानकुन बात यह है कि 1922 में बनने वाला इस महल में मौजूद टोटल कमरों की तादाद आज तक कोई नहीं जान सका। इस पुरस्कार महल का नाम विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस है। यह महल सारा विंचेस्टर नामी लड़की ने बनाया था। सारा विंचेस्टर की कहानी बहुत ही अजीब है। सारा विंचेस्टर अमेरिकी रियासत कैनकीटेक में 1839 में पैदा हुई। सारा विंचेस्टर का शुमार इलाके की हसीन तरीन औरतों में होता था। 1862 में सारा की शादी विलियम विंचेस्टर नामी एक इंतहाई अमीर शख्स से हुई। विलियम की असला बनाने की फैक्ट्री थी। उन दिनों में खाना जंगी अपने अरूज पर थी और विलियम के असले की बहुत डिमांड थी और यही असला बेचकर विलियम ने बहुत दौलत कमाई। तकरीबन 4 साल बाद 1868 में सारा की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम एनी विंचेस्टर रखा गया। एनी के पैदा होने के बाद विंचेस्टर खानदान में खुशियां दुगनी हो गई, मगर सारा और विलियम की ये खुशियां ज्यादा देर कायम न रह सकी। एनी को अचानक एक खतरनाक बीमारी लाहक हो गई और इस बीमारी के कुछ अर्से बाद 24 जुलाई को एनी मर गई। बेटी की मौत के सदमे ने सारा को तोड़कर रख दिया। तकरीबन 10 साल तक सारा पर पागलपन की कैफियत तारी रही। जब सारा अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आने लगी तो इन दिनों सारा के शौहर विलियम को टीबी का मर्ज हो गया और विलियम भी टीबी के मर्ज की वजह से कुछ दिन बाद इंतकाल कर गया। विलियम की मौत के बाद सारा $20 मिलियन की मालिक बन गई। साथ ही विंचेस्टर की असला कंपनी का 48% शेयर भी सारा के नाम हो गया। सारा हर रोज अपने शौहर और बेटी को याद करते गुजारती और रोती रहती। सारा को उसके एक दोस्त ने मशवरा दिया कि वो जादुई इल्म के जरिए पता लगवाए कि ऐसा उसके साथ ही क्यों हुआ है। कुछ दिन बाद किसी ने सारा की मुलाकात एक आमल से करवाई। आमल ने चिल्ला काटा और सारा को बताया कि इसकी मुलाकात इसके शौहर विलियम की रूह से हुई है। आमल ने बताया इसके शौहर की फैक्ट्री से बनने वाली बंदूक से खाना जंगी के दौरान मरने वाले लोगों की रूहें सख्त नाराज हैं और अगर उन्हें राजी ना किया गया तो सारा की जान को भी खतरा है। आमल ने सारा को नसीहत की कि वो ये शहर छोड़ दे और मगरब की जानब सफर शुरू कर दे। इस सफर में सारा के शौहर की रूह इसकी रहनुमाई करेगी। रूह को जो जगह पसंद आएगी वहां वो रूहों के लिए जगह बनाना शुरू कर दे। जैसे ही तमीर का मर रुका रूहें सारा को मार डालेगी। अमल की नसीहत के मुताबिक सारा ने मगरब की जानब सफर शुरू कर दिया। रियासत कैलिफोर्निया के इलाके सांता क्लारा में विलियम की रूह को एक जेर तमीर फार्म पसंद आ गया। सारा ने 162 एकड़ के फार्म समेत घर खरीद लिया और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बुलाकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। इस महल पर काम 24 घंटे जारी रहा और सारा के जिंदा रहने तक कभी नहीं रुका। दोस्तों, हैरतअंगेज बात यह है कि इस महल का नक्शा किसी आर्किटेक्चर से नहीं बनवाया गया और ना ही कोई माहिर मुलाजिम मौजूद था। सारा ने इस महल का एक कमरा रूहों से जुड़ने के लिए मुकद्दस कर रखा था। सारा रात का कुछ हिस्सा इस कमरे में गुजारती और सुबह उठकर वर्कर्स को बताती कि आज उन्हें क्या बनाना है। सारा का कहना था कि यह महल रूहों के लिए बन रहा है, इसलिए रूहें जैसा कहेंगी उनकी तजवीज़ के मुताबिक ही डिजाइन और तमीर होगी। 4 सितंबर 1922 को सारा रूहों वाले कमरे में कुछ देर गुजारने के बाद सोने के लिए अपने बेडरूम में गई, लेकिन सारा अगली सुबह नहीं उठी और सोते हुए ही 83 बरस की उम्र में फौत हो गई। ये पहला मौका था कि उस दिन महल में कोई ईंट नहीं लगाई गई थी। विंचेस्टर हाउस इतना ही पुरस्कार है जितना रूह और जिन्नों की कहानियां। सारा की मौत के बाद जब इस महल के कमरे गिनने का अमल शुरू हुआ तो हर बार तादाद मुख्तलिफ निकली, लेकिन अंदाजन 160 के करीब बताए गए। अमेरिका में 13 के हिस्से को नहुसत समझा जाता है और लोग किसी कोई काम करने से गुरेज करते हैं और अक्सर बड़ी इमारतों में 13 मंजिल नहीं होती। लिफ्ट के बटन पर भी 13 का हिस्सा मौजूद नहीं होता, लेकिन विंचेस्टर हाउस पर 13 के हिस्से का इस्तेमाल किया गया और अक्सर कमरों में 13 खिड़कियां बनाई गई और हर दरवाजे के 13 पैनल हैं और हर कमरे के फर्श पर 13 किस्म के डिजाइन बने हुए हैं और सीढ़ियों की तादाद भी 13 है।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।